अंतः अस्ति आरंभ। संस्कृत का यह श्लोक बिहार की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 1967 के विधानसभा चुनाव में जन क्रांति पार्टी का केवल एक विधायक जीत पाया, लेकिन जरा ठहरिए, राजनीति का पहिया ऐसा घूमा कि वही एकमात्र विधायक बिहार का 5वां मुख्यमंत्री बन गया। राजनीतिक कहानियों की सीरीज के 10वें दिन में आपका स्वागत है। ये किस्सा नीतीश कुमार की कुर्सी के किस्से से ज्यादा दिलचस्प है। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार 43 सीट लाकर मुख्यमंत्री बने, वहीं महामाया प्रसाद सिन्हा अपनी पार्टी से अकेले एमएलए जीतने के बावजूद सीएम बन गए। ये तो समझ गए कि महामाया बाबू पार्टी के अकेले विधायक होने पर भी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन कैसे, ये भी जान लीजिए। साल 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सिर्फ 128 ही विधायक जीत पाए। उस समय अविभाजित बिहार में बहुमत के लिए 159 विधायकों की आवश्यकता थी। वहीं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 68 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। जनसंघ को 26 सीटें, सीपीआई को 24 सीटें और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 18 सीटें मिली, जबकि इस चुनाव में निर्दलीय को 33 और अन्य को 13 सीटों पर जीत मिली थी। यानी बड़ी पार्टियों को बहुमत नहीं मिला और शुरू हुआ सत्ता का खेल। बड़े नेता गठबंधन की जोड़ तोड़ में जुटे, लेकिन महामाया प्रसाद सिन्हा गांव-गांव घूमे, लोगों की समस्या सुनी, उनकी सादगी और सच्चाई की चर्चा चारों ओर सबके जुबान पर थी। लोग कहते थे यह आदमी अपना है। सिन्हा छात्रों के लिए लड़ने वाले नेताओं में से एक थे। वे छात्रों के बीच हीरो हुआ करते थे। अचानक दोनों बड़ी पार्टियों का गठबंधन टूट गया, सत्ता का संकट गहराया। तभी निर्दलीय विधायकों और छोटी पार्टियों ने महामाया का नाम आगे किया। बड़े नेताओं ने सोचा एक अकेले एमएलए को हाँकना आसान होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये महामाया प्रसाद सिन्हा है। महामाया बाबू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहले ही दिन उन्होंने भ्रष्टाचार पर चोट की, अफसरों को जवाबदेह बनाया, गाँव में बिजली, पानी, स्कूल की व्यवस्था शुरू की। उनकी नीतियां गरीबों तक पहुंची। लोग हैरान थे कि अकेला विधायक इतना बदलाव कैसे ला रहा है। हालांकि इनकी सरकार भी 1 साल ही चल पाई, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि राजनीति आती हो और समय अपने अनुकूल हो तो अकेला विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है।